नमस्कार। कहते हैं जहां दरिद्रता होती है माँ लक्ष्मी वहां कभी निवास नहीं करती। ऐसे में घर में सुख समृद्धि का वास हो, उसके लिए जातक को कुछ कार्य करने और कुछ चीजों को त्यागने की जरूरत होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं जातकों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग घर में शांति का माहौल बनाए रखते हैं, घर को साफ रखते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर करने को लेकर और क्या कुछ विशेष उपाय हैं, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवेज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी के बारे में कहा गया जाता है कि यह चंचला है, यह किसी एक जगह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहती हैं, इसलिए इन्हें चंचला कहा गया है। इस विचार के परोक्ष में एक संदेश है जिसे व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता। लक्ष्मी जिस घर में अपनी कृपा की वर्षा करती हैं, जिस घर में अमृत की वर्षा करती हैं, एक प्रकार से वहां लक्ष्मी का ही निवास मान लिया जाता है। लक्ष्मी को अस्थायी रूप से वहां कैसे रखा जाए, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उस घर के सदस्यों पर आती है। अनेक व्यक्ति लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्ति के पश्चात मदमस्त होकर दुष्कर्म करते हुए अपने को कुमार्ग पर चल निकलते हैं, जिन्हें कुमार्गी भी कहा जाता है। कुछ व्यक्ति लक्ष्मी मतलब धन का दुरुपयोग तो करते ही हैं, साथ ही वे श्रम से भी नाता तोड़ लेते हैं, मेहनत कश नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में और ऐसे स्थान पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से कैसे रहें? संपन्नता आने के पश्चात जब दुष्कर्म से विपन्नता उपस्थित होती है तो लोग मान लेते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, वह एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहती हैं। हमारा यह मत है कि लक्ष्मी आपके पास पूर्ण रूप से अस्थायी रह सकती हैं, उनका स्थायी आपके घर में निवास हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि आप सामर्थ्य हैं तो, अन्यथा तो लक्ष्मी को चले ही जाना है, लक्ष्मी रह ही नहीं सकती हैं। अनेक व्यक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद अपने श्रम से मुंह नहीं मोड़ते, समय के साथ वो काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। इन लोगों पर लक्ष्मी की कृपा अधिक हो जाती है। वे लोग अत्यंत भाग्यवान होते हैं जिन पर लक्ष्मी की अस्थायी कृपा बनाई रखी है। लक्ष्मी का प्रबल शत्रु एवं प्रतिद्वंदी है दरिद्रता। दरिद्रता अपने सहयोगी कर्ज के माध्यम से घुसपैठ करने को हमेशा तत्पर रहती है। दरिद्रता के सहयोगी कर्ज को ज्यादा समय तक नहीं टिकने देना चाहिए, साथ ही इसको ज्यादा समय तक रुकने का अगर मौका मिला तो लक्ष्मी घर से पलायन कर जाती हैं। लक्ष्मी यानी धन हमेशा से ही जीवन का अनिवार्य अंग रहा है। धन की अनिवार्यता पर स्वयं भर्तृहरि महाराज ने भी कहा है कि यस्यार्थाः तस्य मित्राणि। क्या कहा है? यस्यार्थाः तस्य मित्राणि, यसार्थाः तस्य बान्धवः, यसार्थाः स पुमान् लोके, यसार्था स च जीवति। भर्तृहरि ने कहा है कि इसका अर्थ है कि जिसके पास धन है मित्र भी उसी के हैं, जिसके पास धन है भाई भी उसी के हैं, जिसके पास धन है पुरुषार्थ भी उसी के पास है, जिसके पास धन है समाज भी उसी के पास है, जिसके पास धन है जीवन भी उसी के पास है। अर्थात धन के अभाव में कुंठा व अभाव के अलावा कुछ नहीं। शास्त्रों में अनेक छोटी छोटी बातें मिलते आई हैं जिन पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति कर्ज में आ जाता है। लक्ष्मी उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेती हैं। लक्ष्मी का अभाव अर्थात धनहानि या धन का न होना ही कर्ज का प्रमुख कारण है। हम यदि इन बातों पर ध्यान दें तो कर्ज का दैत्य हमें ज्यादा समय तक
अपने आगोश में, अपने पास में नहीं बांध सकता। कुछ उपाय इस वीडियोस के माध्यम से मैं बता रहा हूं जिनके कारण लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, तो वह बिल्कुल रुष्ट नहीं हो सकती हैं। इसका उपाय करें। मंगलवार को कर्ज लेने पर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा कर्ज का अस्थायी निवास घर में अस्थायी रूप से हो जाता है। बुधवार को ऋण मतलब कर्ज देने पर लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। बार बार ऐसा करने पर वह उस घर को त्याग देती हैं और उस घर से वह दूर चली जाती हैं। कमल का पुष्प बिल्वपत्र को लांघने अथवा पैरों से कुचलने पर भी लक्ष्मी रुष्ट होकर अपना निवास उस घर से बदल लेती हैं जहां पर ऐसा किया जाता है या ऐसा होता है। ध्यान रहे कि ईशान कोण में शौचालय एवं रसोई घर बना लेने से लक्ष्मी उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं। यही वह अवसर होता है जब कर्ज दबे पांव घर में प्रवेश कर लेता है। कर्ज को फलने फूलने में उसके साथ ध्यान रहे कि कर्ज को फलने फूलने में उसके साथ ही रोग में हानि विशेष सहयोग करते हैं। ब्रह्म स्थान में जूठन, गंदगी तथा गड्ढा करने वाले को लक्ष्मी कभी माफ नहीं करती हैं। वह कृपा दृष्टि से अपनी शीघ्र वंचित कर देती हैं। उनसे जातक दूर हो जाता है। जो निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, नदियों तालाबों के जल में मलमूत्र त्याग करता है, उसको लक्ष्मी अपने शत्रु कर्ज की दया पर छोड़ देती हैं। ऐसे जातक कर्जहीन होने लगते हैं, कर्ज उन पे बढ़ने लगता है। जो अनावश्यक भूमि भवन की दीवारों पर लिखता है, कुत्सित अन्न को खाता है, दूषित अन्न को खाता है, उस पर भी लक्ष्मी कृपा नहीं करती हैं। जो पैर से पैर रगड़कर धोता है, अतिथियों का सत्कार नहीं करता, अतिथियों का सम्मान नहीं करता है, याचकों को दुत्कारता है, पशु पक्षियों को चारा चूगा नहीं डालता है, गाय पर प्रहार करता है, गाय को मारता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी तुरंत छोड़ देती हैं, उनसे दूरी बना लेती हैं, उनका घर छोड़ देती हैं। जो संध्या समय घर प्रतिष्ठान में झाड़ू लगाता है, जो प्रातः एवं संध्या काल में धूप बत्ती से ईश्वर की आराधना नहीं करता है, जहां पर ध्यान रहे तुलसी के पौधे की उपेक्षा अनादर होता है, उसको लक्ष्मी उसके दुर्भाग्य के साथ में सौंप देती हैं, मतलब दुर्भाग्यता उनके साथ लग जाती है। जिस घर में परस्पर कला रहता हो, मतलब हमेशा झंझट परेशानी रहती हो, महिलाओं का अनादर होता हो, माता पिता की उपेक्षा होती हो, उस व्यक्ति से लक्ष्मी अपनी दृष्टि फेर लेती हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं होती है, लक्ष्मी उनसे मुंह फेर लेती हैं। ऐसे लोग सामान्यतः अकर्मण्य तथा काम से जी चुराने वाले होते हैं। ये व्यक्ति श्रमसाध्य कार्यों से दूर भागते हैं। कर्म के अभाव में लक्ष्मी अपनी कृपा की वर्षा कैसे करें? देवी देवताओं की तस्वीर मूर्ति की तरफ पैर करके जो सोता है, उनकी तरफ पांव करता है, उस पर तो निश्चित रूप से किसी भी देवता की कृपा हो ही नहीं सकती, उनकी कृपा मिल ही नहीं सकती। मजबूर एवं अभावग्रस्त की हंसी उड़ाने वाले लोग व्यक्ति को, जो कमजोर है, अभाव में हो, अगर उनकी हंसी कोई उड़ाता है तो उन पे लक्ष्मी अपनी कृपा से वंचित कर देती हैं। जिस व्यक्ति की नियत में खोट हो, अर्थात सामर्थ्य के होते हुए भी किसी से लिया गया धन ना लौटाता हो, उस व्यक्ति को लक्ष्मी हमेशा परेशान करती हैं और अपनी कृपा से वंचित होने से साक्षात विष्णु भी रोक नहीं सकते। जो व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के धनी बनने की चाहत रखते हैं, धनी बनने हेतु झूठ, चोरी, बेईमानी, जुआ, सट्टा इत्यादि का सहारा लेता है, उससे तो लक्ष्मी
बिना कोई अवसर दिए तुरंत दरिद्रता के हवाले कर देती हैं, अपना मुंह फेर लेती हैं। जो व्यक्ति ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के व्यसन एडिक्शन को अपनाता है तो वह निरंतर लक्ष्मी से दूर होता चला जाता है। ऐसे इसमें नशा उत्पन्न करने वाले व्यसन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अत्यंत ये घातक भी माने जाते हैं। अगर वो व्यसन लेते हैं तो लक्ष्मी उनसे धन का अपव्यय तो होता ही है, साथ ही शरीर भी अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं जो देखने में भले ही साधारण लगते हों, परंतु व्यवहार में हम इसका अगर मूल्यांकन करें तो धीरे धीरे कर्ज तथा विपत्ति की ओर धकेलने में इन कारणों का प्रमुख हाथ होता है। अगर इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखा जाए, इन सब चीज़ों से विमुख रहा जाए, इन सब चीज़ों से अपने आप को ठीक रखा जाए तो निश्चित रूप से अगर आप सजगता बरतते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब लक्ष्मी की बहन ही है दरिद्रा, तो अलक्ष्मी मतलब दरिद्रा आ जाएंगे, लक्ष्मी मतलब आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोनों आपके हाथ में, आप अपने अनुसार अपनी दिनचर्या अपने उपाय को करें और लक्ष्मी को चिरकालीन अपने घर में विराजमान करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।